दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार का फ्रॉड एक्सपोज हो गया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने खुली धमकी दी है। चुनाव आयोग के भाजपाई एजेंट्स बंगाल में पकड़े गए। दरअसल मामला है क्या कि चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी बरस पड़ी। फिर एक बार ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा। दरअसल क्या है, खबर आपके स्क्रीन पर है। जिलाधिकारी के काम की निगरानी के लिए भाजपा समर्थक ऑफिसर यानी भाजपा के समर्थन में खड़े उतरने वाले ऐसे ऐसे अधिकारी बंगाल भेजे जा रहे हैं, जो एसआईआर प्रोसेस में डीएम की मदद करने वाले हैं। भाजपा को समर्थन करने वाले, भाजपाई सोच रखने वाले भाजपा समर्थक अधिकारी को बंगाल भेजा जा रहा है ताकि वो एसआईआर प्रोसेस में काम कर सके। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में महज 3 महीने का वक्त बचा है। दिसंबर का महीना चल ही रहा है, 10 तारीख हो चला है। अब इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में चुनाव हो जाएगा। और ममता बनर्जी ने बड़ा गंभीर आरोप इस बीच लगा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चुन चुनकर भाजपा के समर्थन में उतरने वाले, भाजपा को समर्थन करने वाले अधिकारियों को बंगाल भेज रहे हैं। यह आरोप उन्होंने भाजपा आलाकमान और ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयोग पर लगाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से भाजपा के समर्थक अधिकारियों को बंगाल भेज रहा है ताकि एसआईआर के दौरान जिलाधिकारी के काम पर वो नजर रख सके। दोस्तों, अमर उजाला के इस आर्टिकल पर जरा गौर करें, जहां ममता बनर्जी ने खुली चेतावनी दी है कि जरूरत पड़े तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर की सुनवाई के दौरान डीएम के काम की निगरानी के लिए दिल्ली से भाजपा समर्थक अधिकारियों को भेज रहा है। एसआईआर के दौरान अगर एक भी योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। तो धरना देंगे, यानी तृणमूल कांग्रेस की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से ये साफ कह दिया गया है, साफ चेतावनी दी गई है कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर की सुनवाई के दौरान या एसआईआर की जो पूरी की पूरी प्रोसेस अभी जारी है, इस दौरान डीएम को, पश्चिम बंगाल में तैनात डीएम को हेल्प करने के लिए जितने भी अधिकारी, जितने भी आला ऑफिसर्स दिल्ली से बंगाल भेजे जा रहे हैं, वो सबके सब भाजपाई सोच, भाजपा को समर्थन करने वाले हैं, भाजपा के समर्थक अधिकारी भेजे जा रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की लिस्ट के जरिए अगर जो योग्य व्यक्ति हैं, जो वाकई पश्चिम बंगाल में चुनाव वोट डालने के अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे लोगों का नाम अगर हटाया जाए, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का वोट बैंक है, ममता बनर्जी को वोट करते हैं इसलिए, या फिर भाजपा को वोट नहीं करते इसलिए अगर उनके नाम हटाए जाए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। ममता बनर्जी ने सिर्फ ममता बनर्जी यही कहती हुई नजर नहीं आई। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, अभी दोस्तों कोलकाता में फेस्ट चल रहा है, दिसंबर का महीना होता है, जैसे दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, वैसे पश्चिम बंगाल की जो कोलकाता है, जो राजधानी है, कोलकाता में भी तमाम तरह के मेला का आयोजन होता है, जिसमें बुक फेयर शामिल है, जिसमें तमाम तरह के जो सर्दी के मौसम में मेला लगता है, उसमें जो मांसाहारी यानी जो नॉनवेज बेचने वाले का दुकान है, जो स्टॉल है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, संघवादी लोग जो है हमला करने के बारे में सोच रहे हैं और हमला कर भी चुके हैं। ऐसी एक खबर निकल के आई थी, जहां कोलकाता में जो खाना बेचने वाले हैं, चाहे मेले में हो चाहे ठेले में हो, जो नॉनवेज खाना बेच रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। अब समझते हैं कि यह हमला कौन करता है। आप अमूमन देखते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान या कोई भी फेस्टिव दिवाली के दौरान क्या स्थिति पैदा हो जाती है। तो ममता बनर्जी ने ऐसा पश्चिम बंगाल में भी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि देखिए ये उत्तर प्रदेश नहीं। देखिए कोट अनकोट ममता बनर्जी ने क्या कहा कि कोलकाता में खाद्य विक्रेताओं पर हमले निंदनीय है।
ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों की गिरफ्तारी होगी। शाकाहारी या मांसाहारी खाने पर निर्णय का हक भाजपा को किसने दिया? ये निजी पसंद है। यानी बंगाल चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से अब बंगाल की जो तहजीब है, जहां हिंदू मुसलमान मांसाहारी शाकाहारी मिलके रहते हैं और खुद खुद पश्चिम बंगाल के जितने भी आप बंगाली देखेंगे, जो हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो भी मांस मछली खाते हैं। मैं खुद भी एक ब्राह्मण पंडित हूँ और इसमें फक्र करने वाली कोई बात नहीं है कि मैं जब ये बात कह रही हूं तो मैं फक्र के साथ कह रही हूँ। जाहिर सी बात है, किसी भी जब हम पैदा होते हैं तो हमारा धर्म क्या होगा और कौन सी जाति या कौन से वर्ण हमें मिलेगा ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं भी मांसाहारी हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की ये कल्चर है। आप जितने भी बंगाली पंडित वहां पर देखेंगे जो मंदिर में पूजा भी करते होंगे, वो भी दोपहर को घर आके, शाम को या रात को घर आके मछली और चावल खाते होंगे। ये वहां की तहजीब है, वहां इसी तरह का कल्चर है। लेकिन वो काउबेल्ट वाले, भाजपा वाले नहीं समझते और भाजपा को लगता है मांसाहारी अगर वहां कोई खा रहे हैं तो ये पक्का मुसलमान होंगे। ये पक्का मतलब क्या क्या कह सकते हैं। मांसाहारी खाने वाले को भाजपा वाले किस तरीके से देखते हैं ये आप भी अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन दुकानें हैं उन पर हमला करना, ठेलों पर हमला करना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मैं पश्चिम बंगाल में बर्दाश्त कतई नहीं करूंगी। ममता बनर्जी आगे ये भी कहती हैं कि हम गीता पढ़ते हैं, इसके लिए सार्वजनिक तौर पर विशाल गीता पाठ कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है? केंद्रीय गृह मंत्री सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देते हैं और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, करीब करीब 5 लाख भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां अमूमन बहुत से लोगों ने गीता पाठ करी एक साथ। ऐसा एक कार्यक्रम रखा गया था और बस दिखावे के लिए ममता बनर्जी को भी इनविटेशन कार्ड भेजा गया था, लेकिन ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंचती है। तो ममता बनर्जी कहती है कि मैं खुद भी ब्राह्मण पंडित हूँ, बनर्जी हूँ, ममता बनर्जी, लेकिन मैं खुद गीता पाठ करती हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है। लेकिन इसके लिए एक आयोजन करना और बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान कर देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, मतलब धर्म को पॉलिटिकल मैटर के साथ जोड़ करके इस पूरे के पूरे चुनाव को धार्मिक कर देना, इसके मैं खिलाफ हूं। और इसी के लिए ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद के मैटर में भी उस विधायक का ना तो समर्थन किया, उल्टा उनकी पार्टी ने उस विधायक को पार्टी से निकाल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है, मैं इसका समर्थन कतई नहीं करती। और जिस तरीके से चुनाव आयोग दिल्ली से भाजपा को समर्थन देने वालों को ऑफिसर बनाकर के भेज रहे पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रोसेस में काम करने के लिए, ये भी मंजूर मैं नहीं करती। और अगर एक भी योग्य वोटर का नाम अगर हट जाए तो मैं धरने पर बैठूंगी। मेरे पास अगर कोई आकर के कह दे मेरे नाम हटा दिए गए और मैं पिछले इतने इतने सालों से वोट करता आ रहा हूं, तो मैं उस एक आदमी के लिए भी धरने पर बैठूंगी। तो ममता बनर्जी ने दरअसल इलेक्शन कमीशन को वाकई खुली चेतावनी दी है और ये चेतावनी सिर्फ ज्ञानेश कुमार के लिए नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करने वाले भाजपा आला कमान के लिए भी है। ममता बनर्जी की इस खुली धमकी और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में माहौल बदलता चला जा रहा है, इसे आप किस अंदाज में आंकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।